सेक्शन 1 इंडिया में ओन साइट सेल्स, एक सीधा अप्रोच। इंडिया ओन अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है। लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जो अमेजिंग प्रोडक्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग, जहां आप कस्टमर्स से फेस टू फेस मिलते हैं, कनेक्ट करने और ट्रस्ट बनाने का एक पावरफुल तरीका है। यह पर्सनलाइज्ड अप्रोच ऐसे कल्चर में बहुत इफेक्टिव होता है जहां रिलेशनशिप्स को वैल्यू दी जाती है। इमेजिन कीजिए, आप एक बिजी दुकान में जाते हैं, एक फैंटास्टिक न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए रेडी हैं। आप अपने साथ एक एनी प्रोडक्ट ब्रोशूर्स लेकर जाते हैं जो मॉडर्न कन्वीनियंस का सिंबल है। Any products that is beneficiary for customer in his business or personal use. Any device इस्तेमाल करने का यह सिंपल एक्ट दिखाता है कि आप प्रोफेशनल और ट्रस्टवर्दी हैं। यह दिखाता है कि आप अपने बिजनेस के लिए सीरियस हैं और अपने कस्टमर्स के टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग आपको हर कस्टमर की जरूरत के हिसाब से अपनी बात रखने की परमिशन देता है। आप उनके क्वेश्चंस का आंसर तुरंत दे सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यह पर्सनलाइजेशन का लेवल ऑनलाइन सेल्स या ट्रेडिशनल रिटेल में पॉसिबल नहीं है। जब आप किसी कस्टमर से पर्सनल तौर पर कनेक्ट करते हैं तो आप एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। वे वैल्यूड, सुने और समझे हुए फील करते हैं। यही कनेक्शन ट्रस्ट की फाउंडेशन है जिससे ज्यादा सेल्स और लॉन्ग टर्म कस्टमर लॉयल्टी मिलती है। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ सेल करने के लिए नहीं है, यह रिलेशनशिप्स बनाने के लिए है। यह आपके कस्टमर की जरूरतों को समझने और ऐसे सॉल्यूशंस देने के लिए है जो उनकी लाइफ को बेटर बनाते हैं। यह ह्यूमन टच के बारे में है, कनेक्शन की पावर के बारे में है और एक अच्छी सेल की सेटिस्फैक्शन के बारे में है। तो अपने अंदर के सेल्स पर्सन को जागृत करने के लिए तैयार हो जाइए और डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में एक रिवॉर्डिंग जर्नी शुरू कीजिए। सेक्शन 2, तैयार होना। ट्रेड के लिए टूल्स। इससे पहले कि आप बाहर जाएं, तैयारी करने के लिए समय निकालें। यह तैयारी आपकी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को अच्छे से जान लें। इसके फीचर्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, यह कस्टमर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है। आप जितना ज्यादा जानते हैं, आप उतने ही कॉन्फिडेंट होंगे। यह कॉन्फिडेंस पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट करते समय दिखाई देगा। अगला, अपने सेल्स मटेरियल्स इकट्ठा करें। इसमें ब्रोशर्स, सैंपल्स और टेस्टिमोनियल्स शामिल हैं। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी का टैंजिबल प्रूफ होना बहुत पर्सुएसिव हो सकता है। लोग चीजों को देखना, छूना और एक्सपीरियंस करना पसंद करते हैं। एक वेल डिजाइन ब्रोशर या एक कंपेलिंग टेस्टिमोनियल अक्सर बहुत कुछ कह सकता है। ये मटेरियल्स साइलेंट सेल्स पीपल की तरह काम करते हैं, आपके मैसेज को रीइंफोर्स करते हैं और टैंजिबल एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। अपने प्रोडक्ट फीचर्स को याद रखें। डील्स को फाइनल करने के लिए आपका अल्टीमेट टूल। सुनिश्चित करें कि यह चार्ज्ड है, कनेक्टेड है और अच्छी तरह से काम कर रहा है। सीमलेस ट्रांजैक्शन प्रोसेस सुनिश्चित करने के लिए इसका इस्तेमाल करके देखें। डिवाइस के साथ फेमिलियरिटी आपको ज्यादा प्रोफेशनल दिखाई देगी। यह क्रूशियल चेकआउट प्रोसेस के दौरान किसी भी ऑकवर्ड पॉज या टेक्निकल डिफिकल्टीज से बचने में भी मदद करता है। अंत में खुद को मेंटली तैयार करें। डायरेक्ट सेलिंग चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अपने प्रोडक्ट के लिए अपने पैशन और कस्टमर्स की मदद करने की अपनी इच्छा को याद रखें। एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक जेन्युइन स्माइल किसी को भी सेल करने में बहुत मदद कर सकते हैं। खुद पर, अपने प्रोडक्ट पर और लोगों से कनेक्ट करने की अपनी एबिलिटी पर बिलीव करें। इंथुजियाज्म कंटेजियस होता है और जब आप सच में उस चीज पर बिलीव करते हैं जिसे आप बेच रहे हैं तो यह दिखाई देता है। सेक्शन 3, अपने कस्टमर को खोजना। कहां देखें? डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस के लिए अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। आपके आइडियल कस्टमर्स कहां रहते हैं, उनके इंटरेस्ट्स क्या हैं। एक बार जब आप अपने कस्टमर को समझ जाते हैं तो आप उन्हें आसानी से पा सकते हैं। क्या वे बिजी प्रोफेशनल्स, होम मेकर्स या स्टूडेंट्स हैं? उसी हिसाब से अपना अप्रोच तैयार करें। शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स या आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड इवेंट्स जैसे हाई फुटफॉल एरियाज पर विचार करें। ये जगहें पोटेंशियल कस्टमर्स की एक हाई कंसंट्रेशन प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किचनवेयर बेच रहे हैं तो होम अप्लायंस एग्जीबिशन एक गोल्ड माइन होगा। वीकेंड्स खास तौर पर अच्छे होते हैं क्योंकि लोगों के पास ज्यादा लीजर टाइम होता है और वे नए प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए ज्यादा ओपन होते हैं।
नेटवर्किंग भी एक पावरफुल टूल है। अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कॉलीग्स से अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करें। इंडस्ट्री इवेंट्स में जाएं और कॉन्वर्सेशंस में हिस्सा लें। आप कभी नहीं जानते कि आपको अगला लीड कहां से मिल सकता है। वर्ड ऑफ माउथ रेफरल्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। लोग उन लोगों से मिलने वाली रिकमेंडेशंस पर ट्रस्ट करते हैं जिन्हें वे जानते हैं, जिससे बातचीत शुरू करना आसान हो जाता है। याद रखिए, हर इंटरैक्शन एक सेल करने का अपॉर्चुनिटी है। अपने प्रोडक्ट के बारे में पैशनेटली और इंथुजियास्टिकली बात करने के लिए तैयार रहे। अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए हमेशा बिजनेस कार्ड साथ रखें। आप रेफरल्स के लिए छोटा डिस्काउंट या इंसेंटिव भी दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना फ्यूचर सेल्स के लिए बीज बोने जैसा है। सेक्शन 4 परफेक्ट पिच अपॉइंटमेंट सेटिंग। एक बार जब आप पोटेंशियल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो अगला स्टेप है एक अपॉइंटमेंट सिक्योर करना। यह आपके लिए गुड फर्स्ट इंप्रेशन बनाने का मौका है। पोटेंशियल कस्टमर्स को पोलाइटली और कॉन्फिडेंटली अप्रोच करें। खुद को और अपने प्रोडक्ट को शॉर्ट और एंगेजिंग तरीके से इंट्रोड्यूस करें। याद रखें, ब्रेविटी ही की है। उनके टाइम की रिस्पेक्ट करें और उन्हें शुरू में ही बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देकर ओवरवेल्म न करें। अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स पर फोकस करें और यह उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकता है या उनकी लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकता है। सिर्फ फीचर्स को लिस्ट करने के बजाय यह हाईलाइट करें कि वे फीचर्स कस्टमर के लिए रियल वर्ल्ड वैल्यू में कैसे ट्रांसलेट होते हैं। उदाहरण के लिए यह कहने के बजाय, इस फोन में 12 मेगापिक्सल कैमरा है, कहें यह फोन आपको स्टनिंगली डिटेल्ड फोटोज कैप्चर करने देता है, ताकि आप कभी भी कोई प्रीशियस मोमेंट मिस न करें। अपॉइंटमेंट के लिए एक फ्लेक्सिबल स्केड्यूल ऑफर करें। उनके टाइम का ख्याल रखें और उनकी प्रेफरेंसेस के मुताबिक चलने की कोशिश करें। यह फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है कि आप उनके समय को वैल्यू करते हैं और एक्स्ट्रा माइल जाने को तैयार हैं। अपॉइंटमेंट डिटेल्स को क्लियरली कंफर्म करें और आपके द्वारा लाए गए वैल्यू को दोहराएं। यह कॉन्फर्मेशन नो शोज को कम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी एक ही पेज पर हैं। याद रखें, अपॉइंटमेंट सेटिंग डील को फाइनल करने के लिए नहीं है। यह एक ज्यादा डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन के लिए, डोर खोलने के लिए है। आपका गोल उनकी इंटरेस्ट को जगाना है और उन्हें ज्यादा जानने के लिए ईगर बनाना है। उनकी जरूरतों पर फोकस करके, उनके समय का ख्याल रखते हुए और आपके द्वारा लाए गए वैल्यू को हाईलाइट करके आप एक सक्सेसफुल सेल्स मीटिंग के लिए स्टेज सेट करेंगे। सेक्शन 5 अपने प्रोडक्ट को प्रस्तुत करना सिर्फ बताएं नहीं, दिखाएं भी। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन आपके चमकने का समय है। एक रिलैक्स्ड और एंगेजिंग माहौल बनाएं। कस्टमर को प्रोडक्ट को खुद एक्सपीरियंस करने दें। अगर यह एक ब्लेंडर है तो उन्हें स्मूदी बनाने दें। अगर यह एक स्किन केयर प्रोडक्ट है तो एक सैंपल ऑफर करें। एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात करने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। कस्टमर से कनेक्ट करने के लिए स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करें। ऐसे एनेक्डोट्स या टेस्टिमोनियल्स शेयर करें जो प्रोडक्ट के फायदों को हाईलाइट करते हो। लोग कहानियों से जुड़ते हैं, वे आपके प्रोडक्ट को ज्यादा रिलेटेबल और मेमोरेबल बनाते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक ऐसे कस्टमर की कहानी शेयर कर सकते हैं जिसकी जिंदगी आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद काफी बेहतर हो गई। कस्टमर की किसी भी कंसर्न्स या ऑब्जेक्शंस को एड्रेस करें। ध्यान से सुने और क्लियर कंसाइज जवाब दें। ऑब्जेक्शंस रोड ब्लॉक्स नहीं है, वे ज्यादा जानकारी प्रदान करने और ट्रस्ट बनाने के अपॉर्चुनिटीज हैं। उनकी चिंताओं को सीधे तौर पर एड्रेस करके आप ट्रांसपेरेंसी दिखाते हैं और अपने प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस बनाते हैं। अंत में विजुअल एड्स की पावर को याद रखें। अपने प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स को शोकेस करने के लिए ब्रोशूर्स, सैंपल्स या यहां तक कि एक टैबलेट का भी इस्तेमाल करें। विजुअल समझ बढ़ाते हैं और एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, आप प्रोडक्ट के की फीचर्स या कस्टमर टेस्टिमोनियल्स को हाईलाइट करने वाला एक छोटा वीडियो दिखाने के लिए एक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्शन 6 डील को फाइनल करना, इंटरेस्ट को सेल्स में बदलना। जैसे ही आप क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, बाइंग सिग्नल्स पर ध्यान दें। क्या कस्टमर डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं? क्या वे प्रोडक्ट के साथ एंगेज कर रहे हैं? ये संकेत हैं कि वे इंटरेस्टेड हैं। प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को समराइज करके और यह दोहराते हुए कि यह उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है, इस रुचि का फायदा उठाएं।
लोगों को अक्सर अपने फैसले को फाइनल करने के लिए थोड़े से नज की जरूरत होती है। एक क्लियर कॉल टू एक्शन दें। सेल के लिए पूछने से न डरें। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, तो आप आज कितने यूनिट्स ऑर्डर करना चाहेंगे, या क्या आप आगे बढ़ना चाहेंगे और परचेस करना चाहेंगे। कुंजी यह है कि बिना पुशी हुए कॉन्फिडेंट और असर्टिव रहे। एक स्पेशल ऑफर या डिस्काउंट के साथ डील को मीठा करें। यह एक लिमिटेड टाइम ऑफर या एक बोनस प्रोडक्ट हो सकता है। हर किसी को एक अच्छी डील पसंद होती है और एक सही समय पर दिया गया ऑफर वह टिपिंग पॉइंट हो सकता है जो उन्हें खरीदारी के लिए प्रेरित करता है। सुनिश्चित करें कि ऑफर जेन्युइन हो और कस्टमर को वैल्यू प्रदान करता हो। एक बार सेल हो जाने के बाद कस्टमर को उनके बिजनेस के लिए धन्यवाद दें। अपने पीओएस डिवाइस का उपयोग करके एक स्मूथ और एफिशिएंट पेमेंट प्रोसेस सुनिश्चित करें। इस स्टेज पर आपका प्रोफेशनलिज्म उनके परचेसिंग डिसीजन को रीइंफोर्स करता है और भविष्य में होने वाले इंटरैक्शंस का मार्ग प्रशस्त करता है। याद रखें, हर सेल आपके कस्टमर के साथ एक स्थायी रिश्ता बनाने का अवसर है। सेक्शन 7, डायरेक्ट सेलिंग के फायदे। एक जीतने वाली स्ट्रैटेजी। डायरेक्ट सेलिंग ट्रेडिशनल रिटेल मॉडल की तुलना में कई फायदे देता है। सबसे पहले, इसमें न्यूनतम ओवरहेड की आवश्यकता होती है। आपको एक फिजिकल स्टोर फ्रंट में निवेश करने की जरूरत नहीं है, जिससे आपके काफी पैसे बचते हैं। एंट्री में यह लो बैरियर इसे एस्पायरिंग उद्यमियों और अतिरिक्त आय स्ट्रीम की तलाश करने वालों के लिए एक आदर्श बिजनेस मॉडल बनाता है। दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग आपके काम के शेड्यूल पर अधिक फ्लेक्सिबिलिटी और नियंत्रण देता है। आप अपने घंटे सेट कर सकते हैं और अपनी गति से काम कर सकते हैं, जो इसे वर्क लाइफ बैलेंस की तलाश करने वालों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है। यह फ्लेक्सिबिलिटी विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए आकर्षक है जिनके पास अन्य जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि माता-पिता या छात्र। तीसरा, डायरेक्ट सेलिंग मजबूत ग्राहक संबंध बनाने का अवसर प्रदान करता है। ग्राहकों के साथ सीधे तौर पर इंटरैक्ट करके आप उनकी जरूरतों और पसंद नापसंद के बारे में मूल्यवान जानकारी प्राप्त करते हैं। यह पर्सनल टच, ट्रस्ट और वफादारी को बढ़ावा देता है, जिससे बार बार बिजनेस और सकारात्मक वर्ड ऑफ माउथ रेफरल्स मिलते हैं। अंत में, डायरेक्ट सेलिंग व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए एक शक्तिशाली इंजन है। यह आपके कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन और सेल्स स्किल्स को निखारता है, जिससे आप एक अधिक आत्मविश्वासी और पर्सुएसिव व्यक्ति बनते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आपके द्वारा हासिल किए गए कौशल जिंदगी के विभिन्न पहलुओं में ट्रांसफरेबल होते हैं, जो आपके समग्र व्यक्तिगत और पेशेवर विकास को बढ़ाते हैं। सेक्शन 8, महत्वपूर्ण बातें। सेल्स सफलता के लिए आपका रास्ता। डायरेक्ट सेलिंग की कला में महारत हासिल करने के लिए जुनून, तैयारी और लगन की आवश्यकता होती है। हमेशा कस्टमर को पहले रखना याद रखें। उनकी जरूरतों को समझें, उनकी चिंताओं को दूर करें और ऐसे समाधान प्रदान करें जो उनकी जिंदगी को बेहतर बनाए। आपकी सफलता आपके ग्राहकों के साथ ट्रस्ट और रैपोर्ट बनाने की क्षमता पर निर्भर करती है। अपने फायदे के लिए तकनीक को अपनाएं। अपनी बिक्री तकनीकों को सीखना और निखारना कभी न छोड़ें। बिक्री की दुनिया लगातार विकसित हो रही है, इसलिए नवीनतम रुझानों और प्रौद्योगिकियों से अपडेट रहें। अपने कौशल और ज्ञान को लगातार बेहतर बनाने के लिए कार्यशालाओं में भाग लें, किताबें पढ़ें और अनुभवी सेल्स पर्सन से मेंटरशिप प्राप्त करें। भारत में डायरेक्ट सेलिंग विकास और सफलता के अवसरों से भरी एक फायदेमंद यात्रा है। चुनौतियों का सामना करें, जीत का जश्न मनाएं और हमेशा अपने ग्राहकों के साथ वास्तविक संबंध बनाने का प्रयास करें। याद रखें, बिक्री सिर्फ लेन देन के बारे में नहीं है, ये रिश्ते बनाने, समस्याओं का समाधान करने और लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में है। अब बाहर जाएं और अपने अंदर के विक्रेता को जागृत करें।